गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। आज हम लोग बायो में वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस मीन्स होता है विषाणु। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस वायरस मीन्स होता है वायरस मीन्स होता है विष के अणु। ये जो वायरस है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड से लिया गया है वायरस, वीरस या वायरस। वायरस मीन्स होता है पॉइजन। वायरस मीन्स होता है पॉइजन, POISION। पॉइजन पॉइजन मीन्स होता है विष, जहर, जहर के अणु। ये जो वायरस है, वायरस की खोज आइवानोवस्की ने किया था। किसने किया था? आइवानोवस्की। रूस के वैज्ञानिक थे आइवानोवस्की। आइवानोवस्की ने वायरस की खोज किया था। ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वायरस हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे वायरस लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन, जिसका अर्थ होता है विष के अणु, विष के अणु। वायरस जंतुओं तथा पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने सन 1892 ईस्वी में किया था। 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग, तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के अध्ययन के समय किया था। चितेरी रोग के अध्ययन के समय किया था। यदि अब देखिए, चितेरी रोग के अध्ययन के समय किया था किसमें? तंबाकू की पत्तियों में। अगर तंबाकू जो इस रोग से ग्रसित है, उसके रस को स्वस्थ पौधे की पत्तियों में रगड़ दिया जाए तो वो रोग उसमें भी हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे रोगग्रस्त पौधे के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों की इसमें नोट करेंगे, स्वस्थ पौधों की पत्तियों पे रगड़ने पर, स्वस्थ पौधे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। किसने खोजा था? आइवानोवस्की ने। अब आइवानोवस्की ने खोजा था, लेकिन एक साइंटिस्ट और थे विजेरिंक ने आइवानोवस्की की खोज की पुष्टि की थी। विजेरिंक उसमें लिख लेंगे, उसके नीचे से विजेरिंक नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में 1898
विजेरिंक नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में आइवानोवस्की के खोज की पुष्टि की। आइवानोवस्की के खोज की पुष्टि की, जिसके लिए उन्हें 1946 में, जिसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये था वायरस के बारे में। अब है वायरस की माप। वायरस कितने बड़े होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, हेडिंग डालेंगे वायरस की माप। वायरस की माप, उसमें नोट करेंगे वायरस के कणों का माप 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। चेचक का वायरस सबसे बड़ा होता है। चेचक का वायरस सबसे बड़ा होता है, जिसकी माप 350 मिली माइक्रोन से नैनोमीटर से, जिसकी माप 350 नैनोमीटर से 0.35 माइक्रोन होता है। 0.35 माइक्रोन होता है। सबसे छोटे वायरस का कण 20 नैनोमीटर के होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे वायरस की आकृति। वायरस की आकृति। वायरस की आकृति लिखेंगे पादप वायरस मतलब पौधे के वायरस छड़नुमा होते हैं, छड़नुमा, लेकिन कुछ बिस्कुट के आकार के होते हैं। खसरा और इन्फ्लुएंजा, खसरा और इन्फ्लुएंजा के वायरस गोल होते हैं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, खसरा और इन्फ्लुएंजा के वायरस गोल होते हैं। गलसुआ तथा पोलियो के वायरस, गलसुआ देखते हैं आप यहाँ पे बगल में पूरा स्वेलिंग हो जाती है, उसे गलसुआ कहते हैं, जो वायरस द्वारा होता है। लिखेंगे गलसुआ तथा पोलियो के वायरस बहुफलकीय होते हैं। चेचक के वायरस ईंटनुमा मतलब ईंट के आकार के, तथा रेबीज के वायरस बंदूक की गोली के आकार के होते हैं। बंदूक की गोली के आकार के होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे वायरस की संरचना एवं संगठन। वायरस की संरचना एवं संगठन, उसमें नोट करेंगे वायरस के कण
बहुत छोटे होते हैं। वायरस के एक कण को विरियॉन कहते हैं, VIRION, विरियॉन। विरियॉन वायरस के एक कण को विरियॉन कहते हैं। प्रत्येक विरियॉन 2 भागों का बना होता है। ये जो सब वायरस का कण है, एक कण है, उसे विरियॉन कहते हैं। ये 2 भागों का बना होता है। पहला है कैप्सिड, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल। ये पहला कैप्सिड है, CAPSID, कैप्सिड है। दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। आपको वायरस और वायरॉइड के बारे में पढ़ना था। ये था वायरस के बारे में, सिंपल सा, वायरस की माप, वायरस के आकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में। ओके।